सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आज जो अन्य परीक्षाओं से संबंधित संस्थाएं हैं या जो है अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा की संस्थाएं हैं उसमें कृषि विभाग की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, कृषि से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कृषि विज्ञान की जो शाखा सब्जी विज्ञान है जिसको हम वेजिटेबल साइंस कहते हैं, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उनको आपको आज 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपको इससे ये अंदाज़ा लगेगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे फंसते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है देखिए, कौन सी सब्जी फसल ठीक है, कह रहा सब्जी फसल जिसके फलों सब्जी फसल जिसके फलों के नर भाग या नर फूल, क्या कहते हैं, नर भाग या नर फूल, इसके फलों के नर भाग या नर फूल जो है पहले परिपक्व होते हैं। ठीक है, कह रहा सब्जी फसल जिसके फलों का नर भाग, फूलों का जो नर भाग होता है सबसे पहले परिपक्व होता है या होते हैं। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है गाजर, बी मूली, सी चुकंदर, डी कह रहा है शलजम। तो इसको इंग्लिश में जो है प्रोटेंडरी कहा जाता है। ठीक है, जिन पौधों के फूलों का नर भाग, नर फूल, नर पार्ट जो है पहले मैच्योर होता है उसको प्रोटेंडरी कहा जाता है। तो प्रोटेंडरी जो है 2 फसलों में पाई जाती है। एक तो ये चुकंदर हो ही गया और दूसरा जो है मक्का में भी पाया जाता है। किसमें? मक्का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिए, दोनों को, चुकंदर और मक्का दोनों में प्रोटेंडरी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। नर पार्ट जो है, फूल का जो नर पार्ट जो है पहले मैच्योर होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक, आलू, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा आलू में क्रोमोसोम नंबर जो 2n ध्यान दीजिएगा, अगर n देगा तो उसका आधा 2n होता है। कह रहा है आलू में क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। ऑप्शन ए 2n बराबर 32, बी कह रहा है 2n बराबर 16। ठीक है, सी कह रहा है 2n बराबर 48, फिर डी कह रहा है 2n बराबर 64। देखिए 16 का गुणा तीनों है, 16 का गुणांक तीनों है। आलू में जो क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल टू होता है वो 48 होता है। अगर केवल n बराबर दिया होगा तो वो होगा 24। कितना होगा? 24। ठीक है, 2n इक्वल टू 48, अगर n बराबर केवल पूछा है तो 24 होगा, 48 जो है 2n बराबर होगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कौन सी गर्म मौसम की फसल है। ठीक है, कह रहा है कौन सी गर्मी मौसम की फसल है। ऑप्शन ए टमाटर, बी कह रहा है प्याज, सी कह रहा है लहसुन और डी कह रहा है मूली। तो जो है तीनों, ये प्याज भी जानते हैं ठंडी मौसम की है, लहसुन भी ठंडे मौसम का है, मूली भी ठंडे मौसम का है। तो गर्म मौसम का कौन सा है? ये टमाटर है। टमाटर जो है गर्म मौसम की फसल है। अगर टमाटर की जगह वो दिया होता जो है भिंडी, तो भिंडी भी होता, क्योंकि भिंडी जो है 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो टेम्परेचर आता है तो इसमें अंकुरण नहीं होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें टमाटर लेकिन भिंडी भी है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी खीरा की प्रजाति है? कह रहा है कौन सी खीरा की प्रजाति है। ऑप्शन ए पूसा रूबी, बी कह रहा है पूसा मंजरी, सी कह रहा है पूसा संयोग और डी कह रहा है पूसा अलंकार। डी जो कह रहा है वो पूसा अलंकार। तो आपका जो खीरा की जो प्रजाति है वो पूसा संयोग है। ये कौन सी प्रजाति है? पूसा कौन सी खीरा की प्रजाति है? तो कौन सी खीरा की जो है, यहाँ पर छूट गया, संकर प्रजाति है। कौन सी खीरा की संकर प्रजाति है? तो पूसा संयोग जो है, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सही सुमेलित, क्या कह रहा है? सही सुमेलित है। ठीक है, कह रहा है सही सुमेलित है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, ये कह रहा है जो है ये फसल हो गया आपका, और दूसरा जो हो गया उत्पत्ति स्थान, जिसको इंग्लिश में सेंटर ऑफ वर्जिन कहते हैं। ठीक है, बैगन, भिंडी, सी कह रहा है गाजर, डी कह रहा है कद्दू। ठीक है, गाजर कद्दू। मैक्सिको, दूसरा अफ्रीका, तीसरा जो है भारत,
चौथा जो है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। चौथा कह रहा है अफगानिस्तान। तो बैगन का तो मैं आपको लिखा ही चुका हूं कि भारत है, गाजर का जो है अफगानिस्तान है, भिंडी जो है कहाँ है? अफ्रीका है, और कद्दू जो है मैक्सिको है, इसका उत्पत्ति स्थान सुमेलित है। तो देखिए बैगन जो है, बैगन का सेंटर ऑफ ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान कह लीजिए आप भारत है, भिंडी का जो है अफ्रीका है, गाजर का अफगानिस्तान, और कद्दू का जो है मैक्सिको है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ये कौन सी तरबूज की जात है? कौन सी तरबूज, कौन सी तरबूज की प्रजाति है? कह रहा है कौन सी तरबूज की प्रजाति है? ऑप्शन ए अर्का जीत, बी कह रहा है अर्का चंदन, अर्का जीत, अर्का चंदन, सी कह रहा है अर्का हंस, और डी कह रहा है अर्का ज्योति। ठीक है, करत निम्न में से कौन सी तरबूज की जाति है, प्रजाति है, किस्म है, वैरायटी है? तो अर्का ज्योति है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको रट लीजिएगा, ठीक है। अर्का ज्योति, अर्का ज्योति तरबूज की प्रजाति है, इसको नोट कर लीजिए, अर्का ज्योति तरबूज की। कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि जो है अरबी में जो है, अरबी में कसैलापन क्यों आता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण आता है, मैंने आपको बताया था। तो आप इसके साथ साथ उसको भी याद कर लीजिए कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण जो है अरबी की फसल में जो है कसैलापन आता है। ठीक है, आप ये इसको नोट करिए। ठीक, एक सुमेलित दिया है तो केवल अर्किल मटर का दिया है, तो वो भी आप उसको नोट कर लीजिएगा। मैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूँ, लेकिन आप नोट करते जाइएगा। जो मैं बोल रहा हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मिलान कराएगा कि ये कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, महत्वपूर्ण है कि नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है शकरकंद, शकरकंद का खाने वाला भाग होता है। कह रहा है शकरकंद का खाने वाला भाग होता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है जो है प्रावर्तित तना, बी कह रहा है प्रावर्तित जड़, सी कह रहा है कि पत्ती, डी कह रहा है कि फल। तो शकरकंद का जो खाने वाला भाग होता है, या कौन सा भाग उसका खाया जाता है, तो ये होता है प्रावर्तित जड़। जड़ जो है शकरकंद का जड़ खाया जाता है, आलू का तना खाया जाता है। इसी तरीके से आप और का देख लीजिएगा, जैसे हल्दी हो गया, इन सब का आप देख लीजिएगा। ठीक है, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, इन सब का देख लीजिएगा कौन सा भाग खाया जाता है। ठीक है,
आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। किसका कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। अगला भाग कह रहा है कि जो कि खरीफ के मौसम में उगाए जाने वाली प्याज की कौन सी किस्म है। तो निफात 53, उदयपुर 102 और जो है एग्री फाउंड वाला जो है हमने आपको बताया था। तो 3 वैरायटी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूँ इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करा सकूँ। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ मुँह से दिखा नहीं रहा हूँ, उसको आप नोट करते जाइए अलग से, और फिर अंत में मिलान कराइएगा, देखिएगा कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। जब उस विषय का टॉपिक खत्म हो जाए, जैसे वेजिटेबल साइंस जब खत्म हो जाएगी तब उसका आप मिलान कराइएगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितने सब्जी की आवश्यकता होती है डाइट में, तो 285 से 300 ग्राम, ये भी आप नोट कर लीजिए। और देखिए कह रहा है बीज के उत्पादन हेतु पत्ता गोभी फसल की खेती, पत्ता गोभी फसल की खेती सफलता पूर्वक, क्या कह रहा है, सफलता पूर्वक कहाँ की जाती है, कहाँ की जाती है, ठीक है। कह रहा है कहाँ की जाती है, बीज के उत्पादन हेतु पत्ता गोभी फसल की जो खेती है वो कहाँ पर की जाती है। कह रहा है ऑप्शन ए मैदानी क्षेत्रों में, बी कह रहा है दक्षिण के पठार पर, सी कह रहा है, सी जो है हिमालय, सी कह रहा है हिमालय की छोटी ऊंची पहाड़ियों पर, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर। अब इधर ज़्यादा हो गया तो हम डी यहीं पर बना दे रहे हैं। फिर कह रहा है उपयुक्त सभी जगह, उपयुक्त सभी स्थान पर, ठीक है। तो ये पत्ता गोभी के बीज उत्पादन के लिए या फूल गोभी, आलू का भी यही चीज़ होता है। तो ये हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अधिकतम ऊर्जा 100 ग्राम से प्राप्त होती है। अधिकतम ऊर्जा 100 ग्राम से नहीं, 100 ग्राम प्राप्त होती है। जब 100 ग्राम से करेंगे तो इसी 100 ग्राम से ही कहा जाएगा अधिकतम ऊर्जा 100 ग्राम प्राप्त होती है। किससे होती है, ये पूछ रहा है किससे होती है। तो कह रहा है ऑप्शन ए शकरकंद, बी आलू, सी मूली, डी गाजर से, तो अधिकतम ऊर्जा 100 ग्राम जो प्राप्त होता है वो शकरकंद से होता है। सबका 100 ग्राम आप जब कंज्यूम करेंगे, खाएंगे,
तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो शकरकंद से होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे इससे जो होता है वो 86 होता है, हैं 86 होता है, और आलू से 77 होता है, आलू से 77, और गाजर से 41, मूली से 16, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। बहरहाल ये नहीं पूछेगा, पूछेगा तो नाम ही पूछेगा, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए। और मैं जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं उनको आप नहीं लिखाऊंगा, केवल मैं बताऊंगा उनके बारे में कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप इसको देख लीजिए, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसको जो है रट लीजिएगा कि जो है तना तथा 10, क्वेश्चन नंबर जो भी हो 10, 9, 11 कह रहा है कि फल तथा तना बेधक प्रमुख कीट लगता है। जैसे फल तथा तना बेधक प्रमुख कीट जो है लगता है या जो है नुकसान करता है, जैसे फ्रूट बोरर और स्टेम बोरर जो है किसका जो है प्रमुख कीट है, ठीक है। ऑप्शन ए टमाटर का, ऑप्शन ए कह रहा है टमाटर का, बी भिंडी का, सी बैगन का, और डी कह रहा है पत्ता गोभी का, कैबेज का, यानी टोमेटो, ओकरा और ब्रिंजाल और कैबेज। तो जो फल तथा तना भेदक प्रमुख कीट किसका है, बैगन का है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पूषा नवीन एक प्रजाति है, किसकी है। पूषा नवीन एक प्रजाति है, किसकी है। ऑप्शन ए लीची, बी लौकी, बी जो है लौकी, सी कह रहा है भिंडी, डी कह रहा है तरबूज। तो पूषा नवीन एक जो प्रजाति है वो किसकी है, भिंडी की है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सॉरी, भिंडी की ना होकर के ये लौकी की प्रजाति है, किसकी है, लौकी की प्रजाति है। वो एक्चुअली इसके बाद आने वाला जो रोग है मैं उस पर मेरा ध्यान चला गया, तो इसलिए जो है पूषा नवीन जो है। येलो वैन मोजैक किस फसल से संबंधित है, तो ये बहुत बार पूछा गया। आप इसको रट लीजिए भैया, ये किस में लगता है, क्यों लगता है, और इसका जो है प्रसारण कैसे होता है। 3 चीज आप याद कर लीजिए इसके बारे में, किस फसल में लगता है, किसके कारण लगता है, और इसका प्रसारण कैसे होता है। तो व्हाइट फ्लाई द्वारा होता है, ये इसका प्रसारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। येलो वैन मोजैक जो है इसको आप जो है अच्छी तरीके से YVM बी येलो वैन मोजैक वायरस के कारण होता है, और जो है ये जो है व्हाइट फ्लाई द्वारा इसका स्प्रेड होता है, और जो है किस में लगता है, तो भिंडी में लगता है, ठीक है। 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कौन सी
बैगन की, कौन सी बैगन की प्रजाति है, कह रहा है कौन सी बैगन की प्रजाति है। ठीक है, तो बैगन की जो प्रजाति है, ऑप्शन ए पूसा केसर, पूसा क्रांति, पूसा रूबी, पूसा रूबी है, और डी कह रहा है पूसा चेतकी। ठीक है, कौन सी बैगन की प्रजाति है, तो बैगन की जो प्रजाति है वो पूसा क्रांति है। ये तो गाजर की है, ये जो है तरबूज की है, और ये जो है मूली की प्रजाति है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, सॉरी, पूसा रूबी जो है मटर की, और सॉरी टमाटर की है। किसकी है ये टमाटर की। पूसा रूबी टमाटर की, पूसा केसर गाजर की, पूसा क्रांति जो है बैगन की, और जो है पूसा चेत की मूली की है। ठीक है, पूसा हिमानी भी मूली की है, जो बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बैगन, देखिए दो फसल का पूछ रहे एक साथ, बैगन तथा भिंडी की फसल में कौन सा परागण पाया जाता है। कह रहा है बैगन तथा भिंडी में कौन सा परागण पाया जाता है। कह रहा है स्वनिषेचन। क्या कह रहा है, स्वनिषेचन। स्वनिषेचन माने स्वपरागण। इसको लिख दे रहा हूं, स्वपरागण। ठीक है, बी कह रहा है प्रायः पर परागण, यानी ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड। ये जो है सेल्फ पॉलिनेटेड, और जो है ये कह रहा है ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड। और ये कह रहा है सी जो है पर परागण, कह रहा है पर परागण। डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो आप जो है भिंडी तथा बैगन में जो पाया जाता है वो पर परागण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पर परागण पाया जाता है। पर परागण यानी पर परागित फसल, इसको पर परागित फसल भी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेटेड, बैगन और भिंडी में क्रॉस पॉलिनेट पाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि उपयुक्त सभी तो कभी मत लगाइएगा किसी फसल के परागण में, क्योंकि उपयुक्त सभी हो ही नहीं सकता। ये तो तुरंत इसको आप मार दीजिएगा गलत, अगर ऐसा रहेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है सुमेलित का है, तो केवल करेला का है, सुमेलित दिया है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये करेला में मेमोरिडिका चिरंटिया, सबके आप साइंटिफिक नेम याद कर लीजिएगा। किसी किसी का पूछ लेंगे, एकाध ना पूछेगा, तो मेमोरिडिका चिरंटिया जो है करेले का वनस्पतिक नाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14। अर्का अनुपमा, क्या कह रहा है, अर्का अनुपमा
किसकी प्रजाति है। ठीक है, कह रहा अर्का अनुपमा जो है किसकी प्रजाति है। ठीक, मटर, मटर ये थोड़ा दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसे ही लिखने में सही रहता है। मटर के बाद अमरंथस, सी कह रहा है पालक, डी कह रहा है चुकंदर। अर्का अनुपमा किसकी प्रजाति है, तो वो पालक की प्रजाति है। आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, जो है अर्का अनुपमा जो है पालक की प्रजाति है। और अर्का, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि जो अर्का, जिस भी वैरायटी के आगे अर्का लगा है उसको समझ लीजिए आप क्यों, कहाँ से विकसित हुई है, बंगलौर से विकसित हुई है। ठीक है, जितने भी वैरायटी में अर्का लगा होगा, जैसे पूसा लगा है तो IRI दिल्ली से, और अगर अर्का लगा है तो बनारस से, अरे सॉरी बंगलौर से, और मालवीय लगा है तो BHU से, बनारस से। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से, कुछ चीजें हैं ऐसा आप कर लीजिए। नरेंद्र लगा है तो जो है नरेंद्र लगा है तो वो नरेंद्र विश्वविद्यालय से, और चंद्रशेखर लगा है तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से। ठीक है, और यूपी लगा है तो मोस्टली होता था वो पंतनगर विश्वविद्यालय से। ठीक है, और राज लगा है तो राजस्थान से। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कुंदरू का आप साइंटिफिक नेम याद कर लीजिएगा। ठीक है, कुंदरू का साइंटिफिक नेम जो है वो है कॉक्सिनिया ग्रैंडिस। कॉक्सिनिया, कॉक्सिनिया, कॉक्सिनिया ग्रैंडिस किसका है, ये कुंदरू का, कुंदरू का वनस्पतिक नाम जो है कॉक्सिनिया ग्रैंडिस है। आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 को कह रहा है टमाटर में, टमाटर की फसल में, टमाटर की फसल में फल छेदक कीट, फल छेदक, फल छेदक ये गलत हो गया है, सूट बोरर जो, अरे फ्रूट बोरर, फल छेदक कीट का जैविक, क्या कह रहा है, जैविक नियंत्रण किसके द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है। कह रहा है कि टमाटर की फसल में फल छेदक कीट का जैविक नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए लहसुन से, बी कह रहा है प्याज से, और सी जो है मैरीगोल्ड यानी गेंदा, गेंदा से, और डी कह रहा है सरसों से। किससे, सरसों से। तो मटर की फसल में फल छेदक कीट का जैविक नियंत्रण जो किया जाता है वो लहसुन से किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है जो है, अरे सॉरी गेंदा से किया जाता है, लहसुन से नहीं गेंदा से किया जाता है। आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन देखिए सी पे निशान मैंने लगाया था लेकिन मुंह से मेरे लहसुन निकल गया, तो आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है टमाटर की बीज दर, ये भी रिपीटेड ही है लेकिन लिखा दे रहा हूं। टमाटर की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है। कह रहा है कि टमाटर की जो बीज दर है प्रति हेक्टेयर होती है, कितना होती है? तो वो होती है ऑप्शन ए 800 से 1000 ग्राम, ठीक है। कह रहा है बी 200 से 300 ग्राम, सी कह रहा है कि 400 से 500 ग्राम, और डी कह रहा है कि 100 से 200 ग्राम। तो जो टमाटर की बीज दर होती है प्रति हेक्टेयर जो होती है वो होता है 400 से 500 ग्राम, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। ये नहीं होगा, ये चूंकि गलत हो जाएगा आपका। ये जो है 1000 से 1500 ग्राम, ठीक है, यानी 1 किलो से 1.5 किलो तक इसका जो कह रहा है। लेकिन ये क्या है? देसी सामान्य प्रजाति है, और संकर का बीज दर प्रति हेक्टेयर होता है। कह रहा संकर का बीज दर प्रति हेक्टेयर होता है, कितना होता है? 100 से 150 ग्राम, ठीक है। संकर का बीज दर प्रति हेक्टेयर होता है 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये सामान्य का है, ये संकर का है, आप इसको दोनों को नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड ही है, लेकिन मैं आपको लिखा दे रहा हूं क्योंकि आपको याद नहीं हो पाएगा, जल्दी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सी सब्जी की फसल, कह रहा है कौन सी सब्जी की फसल एक लिंगाश्रयी है। कह रहा है होती है। कह रहा है कौन सी सब्जी की फसल एक लिंगाश्रयी, क्या है? एक लिंगाश्रयी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए कद्दू, बी कह रहा है लौकी, सी कह रहा है परवल, डी कह रहा है जो है चंचेड़ा। चंचेड़ा भी गांव में हम लोग देखते हैं, चंचेड़ा एक सब्जी की फसल है। तो जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। परवल जो है एक लिंगाश्रयी फसल है, ठीक है। इसमें जो है नर तथा मादा फूल, नर मादा फूल नर तथा मादा फूल जो इसमें क्या होता है कि अलग अलग पौधे पर लगते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो है भारत का सब्जी के उत्पादन में कौन सा स्थान है। पूछ रहा है कि भारत का जो है सब्जी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का जो है सब्जी के उत्पादन में विश्व में जो है दूसरा स्थान है, और जो है इसका क्या कहते हैं, चाइना का जो है प्रथम स्थान है। आप इसको नोट कर लीजिए कि चाइना का जो है प्रथम स्थान और भारत का जो है दूसरा स्थान, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
अगला फिर जो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मटर की रचना, मटर की रचना प्रजाति अवरोधी है। किसके अवरोधी है? किस रोग के? ठीक है, तो कह रहा है ऑप्शन ए फल वेधक रोग या कीट, जो भी आप इसको देखिएगा क्या ऑप्शन है। फल वेधक, उसके बाद जो है उकठा, सी कह रहा है पाउडरी मिल्ड्यू। क्या कह रहा है? सी जो कह रहा है वो कह रहा है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति जो है अवरोधी है। और कह रहा है अम्लीय मृदा। मटर की रचना प्रजात अवरोधी किसकी है? तो वो जो है पाउडरी मिल्ड्यू के हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं, अरे हिंदी में कहते हैं खर्रा रोग। तो खर्रा रोग आपको याद नहीं होगा, तो आप जो है पाउडरी मिल्ड्यू ही जो है याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पूसा मुक्ता किसकी प्रजाति है? कह रहा है कि पूसा मुक्ता जो है किसकी प्रजाति है। ठीक है, ऑप्शन ए पात गोभी, बी फूल गोभी, सी मूली, डी बैगन। तो पूसा मुक्ता किसकी प्रजाति है? वो पात गोभी यानी कैबेज की प्रजाति है। कैबेज की वैरायटी जो है पूसा मुक्ता है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मिर्च का रंग लाल क्यों होता है? तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, आप देखेंगे कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, मिर्च का रंग लाल क्यों होता है ये भी पूछ रहा है इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, ऑप्शन 21, क्वेश्चन नंबर 21। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? कह रहा है कि सबसे अधिक जो प्रोटीन है किसमें पाया जाता है? आलू, बी कह रहा है शकरकंद, सी सुथनी, डी सूरन। तो सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? वो सुथनी में पाया जाता है। इन समय कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, स्टार्च ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट और में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि आपने मान लें बैगन की खेती की है, बैगन की खेती आपने की है और उसमें जो है
अंगमारी झुलसा का प्रकोप लगा हुआ है। ठीक है, अंगमारी झुलसा का प्रकोप लगा है। तो कह रहा कि अगली जो फसल है, बैगन की फसल लेने के बाद अगली फसल कौन सी नहीं लेनी चाहिए? तो अगली फसल जो है टमाटर नहीं लेनी चाहिए। कौन सी? टमाटर फसल को नहीं लेनी चाहिए। जीवाणु अंगमारी जो रोग लगा रहता है, झुलसा है उसको, अंगमारी, जीवाणु अंगमारी अगर बैगन में लगा है तो अगली फसल किसी कीमत पे भी टमाटर नहीं लेनी चाहिए। आप इसको लिख लीजिएगा, मैंने बता दिया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन जो है वो भी रिपीटेड ही है। कह रहा है कि आलू में, लिखा दे रहा हूं क्योंकि आप भूल गए होंगे, आलू में जो है, आलू में कंद बनने के लिए, यानी आलू में कंद बनने के लिए उपयुक्त तापक्रम होता है। कह रहा है कि आलू में कंद बनने के लिए जो है उपयुक्त तापक्रम जो होता है वो ऑप्शन ए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, बी कह रहा है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, सी कह रहा है कि जो है 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और डी कह रहा है कि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे बेस्ट सूटेबल टेम्परेचर उसके लिए होता है, ये होता है कंद बनने के लिए। और जैसे ही आप 30-32 पे जाएंगे छोटे छोटे होने लगते हैं, छोटा छोटा आलू पड़ता है। तो आपके लिए जो है आलू में कंद बनने के लिए जो उपयुक्त तापक्रम है वो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस इसके लिए बहुत ही सूटेबल होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आप उसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए उसकी जो डाइट होती है, यानी भोजन के होता है, उसमें कितना ग्राम फल, एक दिन में कितना ग्राम फल और कितना ग्राम सब्जी उसको लेना चाहिए, आवश्यकता होती है। तो 85 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जी, कितना? 85 ग्राम फल और 285 से 300 ग्राम सब्जी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए। जितने भी क्वेश्चन हैं सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आए हुए हैं। तो आप जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप जो है सब्जी की नर्सरी में मल्च किया जाता है। क्या किया जाता है? मल्च। तो जिसको हिंदी में बोलते हैं नर्सरी में पलवार, यानी ऊपर कवर कर दिया जाता है, पलवार डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? अब यही ये पूछ रहा है कि सब्जी की नर्सरी में जो है पलवार जो है डाला जाता है, क्यों डाला जाता है? कह रहा है ऑप्शन ए, गर्मी से बीज की, गर्मी से बीज, कह रहा है गर्मी से बीज की सुरक्षा। दूसरा कह रहा है बी, रोग रोकथाम। तीसरा क्या कह रहा है? सी कह रहा है रोग रोकथाम।
सी कह रहा है खरपतवार, क्या कह रहा है, खरपतवार नियंत्रण यानी वीड कंट्रोल। डी कह रहा है जमाव के लिए। तो इस जो पलवार करने का नर्सरी में, सब्जी की नर्सरी में पलवार करने का जो मेन उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वो खरपतवार नियंत्रण का होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, खरपतवार नियंत्रण का इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सब्जी के क्षेत्रफल, खेती का जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा खेती का क्षेत्रफल तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। जैसे धान का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, लेकिन जो उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है, वैसे ही जो है सब्जी का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है और उत्पादन पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24। हरित, ये भी लिखा दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। हरित गृह में जो है सब्जी उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो हरित गृह में जैसे क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस होता है उसमें उसका मेन जो होता है वो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो टेम्परेचर जब मेंटेन होगा तब बेमौसम सब्जी का उत्पादन किया जाएगा। तो ग्रीन हाउस में का जो मेन उद्देश्य होता है खेती करने का, बेमौसम सब्जी के उत्पादन का होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अभी मैंने पीछे दिखाया है, एक वैरायटी पूछा है कि अर्का ज्योति। तो अर्का ज्योति जो है तरबूज की वैरायटी, अभी पीछे इसी क्लास में, आज के ही क्लास में मैंने आपको बताया है। ठीक है, संकर टमाटर कह रहा है, संकर टमाटर फसल की रोपाई की उचित दूरी होती है। कह रहा है संकर टमाटर की फसल की जो रोपाई होती है उसकी उचित दूरी कितना होती है। ऑप्शन ए 60 गुणे 60 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है बी 45 गुणे 45 सेंटीमीटर, सी कह रहा है 90 गुणे 60 सेंटीमीटर, कितना 60 सेंटीमीटर, और डी कह रहा है 120 गुणे 60 सेंटीमीटर, 120 गुणे 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में ये भी है, तो उसका जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा, सी होगा। इसमें जो है कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं और पौध से पौध की दूरी जो है वो 60 सेंटीमीटर रखते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये एक वैरायटी बहुत ही मशहूर है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा ही पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पूसा मधुरस, क्या है, पूसा मधुरस किसकी प्रजाति है। ठीक है, कह रहा है पूसा मधुरस जो है किसकी प्रजाति है। ऑप्शन ए आम, बी तरबूजा, सी खरबूजा, डी लीची। तो कह रहा है पूसा मधुरस किसकी वैरायटी है, मैंगो, वाटरमेलन, मस्क मिलन, लीची। तो किसकी है, खरबूज की है। आपका सी सही होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, खरबूज की वैरायटी जो है पूसा मधुरस है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने आपको बताया है, तो लिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको लिए फूल गोभी, पत्ता गोभी, कोल वर्गीय के जो बीज उत्पादन का पृथक्करण होता है, पृथक्करण आइसोलेशन दूरी जो होता है वो 1000 मीटर होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको मिलाइएगा, देखिए कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके से मैं जो लिखा नहीं रहा हूँ, तो जो पिछली क्लासों में आपको 25-30 क्वेश्चन मिल रहे थे, तो मुझको लगता है कि आपको 40-50 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सब्जी की फसल के उत्पादन करते हैं तो कौन सा बीज प्रतिवर्ष बदलना होता है। तो आपको मालूम है कि हाइब्रिड सीड को, जिसको हिंदी में संकर बीज जो है F1 जो होता है, उसको प्रतिवर्ष बदलना रहता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये पूछा जाएगा। AGTAC आगामी जो परीक्षा हो रही है, मुझको पूरी की पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अभी मैंने लिखाया है आपको, कह रहा है कि टमाटर का बीज दर कितना है। तो 400 से 500 ग्राम सामान्य बीज फसल के लिए और 100 से 150 ग्राम संकर के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है ये सब्जी के उत्पादन के लिए, सब्जी के उत्पादन के लिए क्या कह रहा है, सब्जी के उत्पादन के लिए निम्नलिखित कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि सब्जी के उत्पादन के लिए निम्नलिखित कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कह रहा है पौधों की ऊंचाई। ठीक है, दूसरा कह रहा है टहनियों माने ब्रांच की संख्या प्रति पौधा। ठीक है, कह रहा है प्रति पौधा जो है। सी कह रहा है फलों की संख्या तथा आकार। फिर लिख रहा है पत्तियों की मात्रा, पत्तियों की मात्रा। तो किसी भी, चाहे सब्जी हो, चाहे फसल हो, और चाहे कोई भी उत्पादन वाली चीज हो, तो वो फलों की संख्या तथा आकार पे ही तो निर्भर करेगा। जितने ज्यादा फल और जितने अच्छा आकार, उतने ही अच्छा उत्पादन होगा। तो आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन और मैं लिखा दे रहा हूं, इसी के बाद बंद कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि कौन सी फसल प्रायः माने ऑफ्टन, प्रायः पर परागित है। कौन सी फसल प्रायः पर परागित है, यानी ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड जो है कौन सी फसल है। तो ऑप्शन ए मटर, बी बैगन, सी प्याज, डी कह रहा है टमाटर। तो कौन सी फसल प्रायः पर परागित है,
यानी आफ्टर क्रॉस पॉलिनेटर है तो है प्याज। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज अगर आप सब काउंट करोगे ध्यान से कि मैंने कितने क्वेश्चन को टच किया है, तो आप पाओगे कि मैंने जो है 47 क्वेश्चन जो है, लगभग 47 क्वेश्चन को मैंने टच किया है। आपको 47 क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व कराया है। तो इस तरीके से अब तेज़ी पकड़ेगी, क्योंकि परीक्षा का डेट भी आने वाला है। तो परिचर्चा आज की यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।